अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। पीछे भागते हैं और जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो नसीब कानून करते हैं। यहाँ लोग कहते हैं वक्त की पाबंदी हम पर लाजिम है। वो तमाम लोग जो कामयाब है वक्त को बहुत कदर करते हैं। हमें वक्त का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी अपने वक्त का ख्याल रखूंगा। आइए मौलाना मोहम्मद जोहर जो शेख के साथ कत्ले हुसैन असले मर के यजीद है इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मैं अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूं तालिब से इस्तेमाल करें। हमारे इलाके के साकिन आकर के बहुत ही नुमाइंदा शायर हिंदुस्तान से नुमाइंदगी करते हैं। जनाब अख्तर इलाहाबादी बहुत ही नुमाइंदा शायर बगैर किसी तमहीद के यौम आज़ादी के मौके पर जश्न हिंदुस्तान का आज ये मुशारा और मेरे चार मिसरे अर्ज किया है। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कट जाए सर अपना वतन के वास्ते अख्तर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। सर अपना वतन के वास्ते अख्तर, मगर हरगिज। यकीनन चांदीवली के लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो जिनको आली जनाब आरिफ नसीम खान जैसा रहबर मिला। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि चांदीवली जैसा पूरा हिंदुस्तान हो जाए। और चार मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज क्या है? सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। और मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल के हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल के हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। मेरे बड़े भाई निशात खान साहब, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर, आलिम बाटला साहब, राशिद भाई, चार मिसरे आप सबके हवाले से पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, निगाहे पद उठाते ही वो खतरा भांप जाएंगे। न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, निगाहे पद उठाते ही वो खतरा भांप जाएंगे। और अरब जैसा अगर कानून भारत का भी हो जाए, सजा इस जुर्म की सुनकर दरिंदे कांप जाएंगे। अरब जैसा अगर कानून भारत का भी हो जाए, सजा इस जुर्म की सुनकर दरिंदे कांप जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे और पढ़ता हूं। नाम बदलने का चलन बात और सामाइन तबीयत की जरूरत नहीं है। अर्थ क्या है कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा। हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी, किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। चार मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज किया है कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर देंगे, हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। लहू का कतरा कतरा हमें
दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। चार मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों, पुलवामा का हादसा जहन में रखते हुए चार मिसरे। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस पार, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। दो तीन कथा और पढ़ूंगा, मैं समझ सकता हूं वक्त तो बहुत कम है। अर्थ यह है कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। संपत भाई देखिएगा, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। अर्थ क्या है कि गालिब भाई ने मुझे 10 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा। अर्थ क्या है कि मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन, मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन। मुझे मालूम था ये दांव तू फिर से लगाएगा। मशीनों की बदौलत खुद को हीरो कहने वाले सुन, मुझे मालूम था ये दांव तू फिर से लगाएगा। अगर औकात है लगवा मुहर कागज के पन्नों पर, मेरा दावा है तू सारे इलेक्शन हार जाएगा। अगर औकात है लगवा मुहर कागज के पन्नों पर, मेरा दावा है तू सारे इलेक्शन हार जाएगा। आपके ड्यूटी रखा गया है और ये वक्त सिर्फ चांदी वाली नहीं हो सकता कि शान से अगर आपका नवाज शरीफ पढ़ रहे हैं तो नसीब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई नजर बिजनौरी साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, सिर्फ 2 कथा पढ़ूंगा, लेकिन छोटी सी तमहीद। मैंने एक शेर पे तमहीद नहीं बांधा, लेकिन 2 शेर पे छोटी सी तमहीद। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, और साथ रहना भी चाहता हूं दोस्तों, रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, और इंशाअल्लाह कयामत तक हमारा रहेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। इलाहाबाद से ताल्लुक रखता हूं। कुछ दिनों के पहले मेरे जिले का नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, और कुछ लोगों ने कहा कि अख्तर साहब अभी अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी कहना पड़ेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों आखिरी। अगर आपके दिलों तक शेर पहुंच जाए तो दुआ से नवाजिएगा। अर्थ यह है कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे बदले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। हुक्म हुआ ये शेर फिर से पढ़ूं।
अर्थ क्या है कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये शेर सुनने के बाद जो खून में गर्मी आई है, मैं सलाम करता हूँ। लेकिन इस शेर पर अगर अमल करें, अगर अमल करें तब बात बनेगी। आपके पास जो ताकत है, वोट की ताकत, आप दुनिया की तमाम ताकत रखते हैं। आने वाले वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, तब इस बात पर अमल होगा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। बाज़ौक़ सामाइन तमहीद की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ए मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ए मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ए मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह की बुकी मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत की तरफ आए, मेरे अल्लाह की बुकी मुझे तलवार दे देना। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, सिर्फ 2-3 कथा और पढ़ूंगा क्योंकि बहुत से सीनियर शोरा को पढ़ना है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। कुछ दिन के पहले एक न्यूज देख रहा था जिसमें बड़े बड़े वादे किए जा रहे। तो कहते, कौन कहता है कि हम मंदिर और मस्जिद में झगड़े करवाते हैं, कौन कहता है कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, सबका मालिक एक है, सबका पालनहार एक है। 4 मिसरे करता हूं दोस्तों, अगर सच्चा लग जाए शेर तो दुआ से नवाजिएगा। और मुझे फक्र है कि मैं नसीम खान साहब के सामने ये शेर पढ़ रहा हूं। अर्थ क्या है कि तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। आखिरी 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज क्या है कि 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ऐसे फौजी का बेटा हूं जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और भारत सरकार ने 3-3 मेडलों से नवाजा है। मैं 4 महीने पढ़ता हूं। आज है गद्दार कहा जाता है, हमें दहशतगर्द कहा जाता है। अर्थ यह है कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और हमें गद्दार कहने की तो कोशिश कर रहा है कि वो वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।